बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अम्मी जी का किचन। और आज फिर हाजिर हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी क्या है, अम्मी जी से पूछते हैं। अम्मी जी आज हम क्या बना रहे हैं? दलीम। ये अम्मी बहुत ही मज़ेदार सा दलीम बना रहे हैं। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, वरना आपकी रेसिपी बिल्कुल करेक्ट नहीं बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको दालें बताती हूँ। हमने दालें ली हैं। पहले आधा कप गंदम ली है, आधा कप जौ, आधा कप चने की दाल, 1/4 कप मसूर दाल, 1/4 कप माश दाल, 1/4 कप मूंग की दाल। इन सारी दालों को हमने ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिया है। 1/4 कप चावल को हमने अच्छे से वॉश करके 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। और अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने फ्लेम को मीडियम रखा है और एक प्यारा सा कुकर लिया है। इसमें चारों दालें यानी चने की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल और मूंग की दाल और जौ, गंदम और चावल इसमें हमने डाल दिए हैं। अब हम इसमें 2 लीटर पानी ऐड करेंगे। दो लीटर हमने पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसमें 2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 2 टीस्पून हम नमक ऐड करेंगे, 2 से 3 तेज़पत्ते। अब हम इसे 7 मिनट तक कुकर को बंद करके रख देंगे। 7 मिनट तक पकाएंगे। दालें अच्छे से गल चुकी हैं। हमने सीटी आने के बाद 7 मिनट तक दालों को अच्छे से गला लिया है और माशाल्लाह ये रेडी है। अब हम इसमें से तेज़पत्ते को डिस्कार्ड कर देंगे और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब चलते हैं कौरमे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौरमे के लिए हमने एक कुकर लिया है प्यारा सा, जिसमें हमने 1/4 कप ऑयल ऐड कर दिया है और फ्लेम भी हमने ऑन कर दी है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, 2 लार्ज प्याज जिसे हमने स्लाइस में चॉप कर लिया है। इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें 2.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट तक लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। मिर्च और नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून हल्दी। नमक, मिर्च और हल्दी को हमने अच्छे से भून लिया है 1 से 2 मिनट तक। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, 2 तेज़पत्ते, 2 दालचीनी, 8 से 10 काली मिर्च, 5 से 6 लौंग, 2 से 3 टेबल स्पून हम पानी ऐड करेंगे और मसालों को अच्छे से भून लेंगे। पानी डाल के हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया, इसे 2 से 3 मिनट तक भून लिया। अब इसमें ½ kg बीफ हम डालेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छे से भून लेंगे। गोश्त को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। अब कुकर को बंद कर देंगे और सीटी आने के बाद 1 घंटे तक इसे पका लेंगे। गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब हम गोश्त को मैश कर लेंगे और इसमें से साबुत मसाला और तेज़पत्ता भी निकाल लेंगे। गोश्त को अच्छे से साफ़ करके मैश कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दलीम के लिए हमने दाल ली है, पहले फ्लेम ऑन कर ली है। अब हम इसमें जो हमने कौरमा बनाया है उसका जो शोरबा बचा है वो हम ऐड करेंगे। इसमें मैश किया हुआ गोश्त भी ऐड कर देंगे। इसमें 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। अगर आप लोगों को ये फिर भी गाढ़ा लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। अब दलीम में हम घोटा देंगे। ये तो दलीम की जान होता है, तो दलीम में अच्छे से घोटा देंगे ताकि जो हमारा गोश्त डाला है और दालें हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे घोटा लगा दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। बहुत अच्छा सा दलीम तैयार है। अब हम इसमें खुशबू के लिए 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और इसमें ½ टीस्पून जायफल पाउडर और ½ टीस्पून जावित्री पाउडर है। ये मैंने मिक्स कर लिया है। इसे अब मिक्स कर देंगे। मैंने मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिया है इसमें। अब इसमें हम पुदीना और हरी मिर्चें, 1 कप पुदीना है और 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उन्हें अच्छे से
बारीक चॉप कर लिया है, ये मिक्स कर देंगे और ये रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दलीम के लिए हम तड़का रेडी करेंगे। उसके लिए हमने हाफ कप ऑयल लिया है, जिसे अच्छे से गर्म करके हमने इसमें प्याज, 2 लार्ज प्याज जिन्हें हमने स्लाइस में कट कर दिया है अच्छे से, वो ऐड की है। अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे हम दलीम में ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। बहुत ही मज़ेदार और यमी सा दलीम तैयार है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो इसे आप भी ट्राई कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना नहीं भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे ऐसे ही बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।